अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये जिस साइट पे अभी काम हो रहा है, क्या प्लान है इसके, क्या रिक्वायरमेंट थी और किस तरह एग्जीक्यूशन कर रहे हैं? जी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है। आप देख रहे हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है स्पेस की। स्पेस कोई भी हो तो 3D डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशनल बॉक्स होता है, तो उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको करके दिखाते हैं। अभी आपने छत पे लगते हुए तो वैसे नॉर्मली सोलर पैनल्स को देखा ही होगा, बट आप साइड्स पे भी और बाकी साइड्स पे भी बाकी डायमेंशंस को भी यूटिलाइज होते हुए आप देखेंगे, जिससे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, क्योंकि एवरी इंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सोलर पैनल्स की टेक्नोलॉजी और रफली 24% पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको अवेलेबल है। 24% के बाद आप रूफटॉप स्पेस को और यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप एक सोलर पैनल के ऊपर दूसरा सोलर पैनल नहीं लगा सकते, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वो आप ऊपर चल के दिखाते हैं। अच्छा फवाद, ऊपर आ गए हैं हम। अच्छा फवाद, यहाँ पे पैनल्स किस तरह लग रहे हैं और रीज़न क्या है इस तरह वर्टिकली पैनल्स लगाने की? क्या छत पे जगह ख़त्म हो गई थी कि मतलब अब मेरे पास अगर ये पूरी दीवार यहाँ पे खाली पड़ी है और तो मैं इससे पहले लगाना शुरू कर दूँ? क्या थॉट क्या है इसके पीछे जो हम वर्टिकल पैनल्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये वही थॉट है कि आपको सबसे पहले अपनी छत पे यूटिलाइज़ करना है। आपके पास अगर खुली अराजी पड़ी हुई है, अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे आपके पास 4 एकड़ अभी ज़मीन ऐसी पड़ी हुई है और वो वहाँ मलबा ही है या वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, तो आप पहले ज़मीन पे तो लगाएं। ज़मीन के बाद जब आपकी सारी जगह यूटिलाइज़ हो जाती है, फ़र्ज़ करें आपकी फैक्ट्री की छत है, आपने सारी छत पे लगा लिए हैं जितने आप लगा सकते हैं सोलर पैनल, अड़ोस पड़ोस की जगह अब आपकी नहीं है, वहाँ आप नहीं लगा सकते, तो आप छत को पूरा कवर करने के बाद बाकी डायमेंशन पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 3 डायमेंशन होती हैं जिस पे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। चौथी डायमेंशन एक होती है, वहाँ फीजिबल नहीं होता। पाकिस्तान की जो लोकेशन है वहाँ आप चौथी डायमेंशन पे नहीं लगा सकते, बट बाकी 3 डायमेंशन पे आप लगा सकते हैं। तो टोटल आपके पास 4 डायमेंशन है, इस पर आप खेल सकते हैं। एक छत है, बाकी 3 साइड में। तो अच्छा, क्या यूनिट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो उसी लेवल के होते हैं बाकी डायरेक्शंस में भी, या फिर उससे कम होते हैं? अच्छा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले आप छत पे लगाएं, क्योंकि छत पे जो सोलर पैनल लगते हैं, जो आप आसमान की तरफ जिनके रुख होता है, उन पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। और उस पर अगर प्रोडक्शन 1 यूनिट की होती है, तो जो बाकी आप सोलर पैनल लगाएंगे वर्टिकली करके, उसकी प्रोडक्शन उससे कम होएगी। किसी की 70% पे होएगी और किसी की 40, 45, 50% पे होएगी, बट अगेन होएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो साइड पे सोलर पैनल लगाते हैं उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। इस पर हमने एक रिसर्च भी थी, मेरे ख्याल है 1.5 साल हो गया उसको, हमने 1.5 साल पहले एक रिसर्च शेयर करी थी, तो शायद 1 ही साल हुआ है। पिछले साल की रिसर्च थी कि बाईफेशियल पैनल्स जो आप वर्टिकली लगा रहे हैं उनकी एफिशिएंसी अगर आप कंपेयर करेंगे एक मोनोफेशियल पैनल के साथ, थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो उससे बिल्कुल 2-4% ज़्यादा ही है। तो एक बाईफेशियल पैनल जिसको आप वर्टिकली खड़ा करके लगाते हैं, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं एक मोनोफेशियल पैनल के साथ कि जो आप सूरज की तरफ रुख करके, आसमान की तरफ रुख करके लगाते हैं, तो जो बाईफेशियल पैनल आपने खड़ा करके लगाया था, इसकी एफिशिएंसी इस मोनोफेशियल से ज़्यादा है। बट ये बाईफेशियल जो आप वर्टिकल लगाते हैं, ये छत पे नहीं लगाते, या आप साइडों पे लगाते हैं, या दीवारों पे लगाते हैं, या आप अपनी जो आपका पेरीमीटर होता है, जो आपकी बाउंड्री वॉल होती है, उस पर लगाते हैं। जो ये वाला सोलर पैनल छत पे लगता है, ये लगता ही लगता है। ये इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है और ये इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। दोनों के अलग अलग मकसद हैं, दोनों की अलग अलग यूटिलाइजेशन है। अच्छा, छत को छत पे लगाना है छत वाले को, और दीवार वाले को दीवार पे ही लगा सकते हैं। तो फिर लगाने की नौबत आई क्यों रही है? क्या बिल ख़त्म नहीं हो रहा? अभी भी और बिल है इंडस्ट्री का, या फिर और वजह? देखिए, ये बिल वैसे ही है जैसे ना ख़त्म होने वाली जो बात होती है, ये बिल ऐसे ही है। बिल ख़त्म नहीं हो रहा। बिल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और एडेड एडवांटेज भी है कि फ़र्ज़ करें आपने अपना बिल ज़ीरो कर लिया, तो बिल ज़ीरो करने के बाद आपकी प्रोडक्शन पे जो होती है बेनिफिट, वो आपको दिखना शुरू हो जाते हैं कि मेरी तो कॉस्ट कम हो गई है, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। अगर आप पहले 100 किलोवाट पे अपनी फैक्ट्री रन कर रहे थे, तो आप बोलते हैं यार इसको 150 किलोवाट पे रन करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि बनाने में तो फ़ायदा है अब, क्योंकि बिजली तो हमें पड़ी फ्री की रही है। तो उसके बाद जब आप प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद आपको एनर्जी और चाहिए होती है। तो अब छत तो फ़र्ज़ करें आपने यूटिलाइज़ कर लिया है, तो फिर छत के बाद बचती हैं साइड की दीवारें, साइड की चीज़ें बचती हैं, जहाँ पे आप सोलर पैनल लगा के अपनी जो आपने प्रोडक्शन बढ़ाई है, जो कंजम्पशन बढ़ाई है एनर्जी की, आप उसको फिर सेटिस्फाई करवा सकते हैं साइड की दीवारों से। तो ये वक्त के साथ जब आपको बेनिफिट दिखता है, तो आपको समझ आती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि बिजली आपकी फ्री की है। अभी पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने में नुकसान है, क्योंकि बिजली का बिल बढ़ जाता है, सैलरीज बढ़ जाती है, बाकी खर्चे। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि जिनके बिजली के बिल ज़ीरो हो चुके हैं और उनके अभी और प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं, तो यही जो वर्टिकल पैनल्स हैं, इससे वो अपनी बैटरी की स्टोरेज कर सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का इशू आ रहा है कि जो उनकी रूफ थी उससे बमुश्किल उनका बिल ज़ीरो हो गया, पर वो शाम का बिल ज़ीरो नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली नेट मीटरिंग की तो हम नहीं रिकमेंड कर रहे ना,
आप अपने ऑफ द ग्रिड ही जाएँ, इंडिपेंडेंस के साथ अपनी जो है वो फैक्ट्री को चलाएँ। तो ऐसे में जो वर्टिकल पैनल्स हैं, जो इस तरह पैनल्स लगाते हैं, उससे आप अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी शाम के 6 से 8 घंटे, ऑब्वियसली जितनी जगह है उस हिसाब से आप अपनी बैटरी स्टोर करके फिर आप अपने शाम का बिल भी ज़ीरो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये आने वाले दिनों में जब आपको दिखेगा नेट मीटर के रेट्स में कमी आ रही है, सोच भी रही है गवर्नमेंट, IMF भी कह रही है, तो नेट मीटर के रेट्स में जब कमी आएगी तो फिर जो आपका, अगर फ़र्ज़ करें अभी बिल ज़ीरो है, फ़र्ज़ करें बमुश्किल ज़ीरो है, तो फिर बमुश्किल ज़ीरो नहीं रह पाएगा, कुछ प्लस में आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि आप दीवारों पे सोलर पैनल लगवाएं, दीवारों के बाद आप उस एनर्जी को बैटरीज में स्टोर करें, बैटरीज में स्टोर करके शाम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि शाम की यूटिलाइजेशन में वो यूटिलाइज़ तो आपने करना ही है ना, बजाय से कि आप ग्रिड को भेज दें 10 रुपये के आपको बेनिफिट दे, वो 10 रुपये के बेनिफिट टैरिफ से आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होता। जो एनर्जी है जब आप वो बैटरीज में फ्री, जो एनर्जी है वो फ्री की बरस रही है, चाहे वो सर पे हो आपके, चाहे आपके वो साइड पे गिर रही हो, चाहे दीवारों की साइड पे गिर रही हो, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, उसी से अपनी फैक्ट्री चलाएं, उसी से ही बैटरीज को स्टोर करें, उसी से ही अपनी गाड़ियाँ चलाएं, ताकि आपका ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो ख़त्म हो सके। एक चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उसको यूटिलाइज़ करें बस, और फ्री की सोर्स है उसको यूज़ करें और अपनी बचत करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है वीडियो अगर आपको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपका बिल ज़ीरो है या नहीं है, और अगर नेट मीटरिंग के रेट्स रिवाइज होंगे तो आपका बिल क्या ज़ीरो रहेगा या नहीं रहेगा, और आपने बैटरीज पर वर्क किया है कि नहीं किया। थैंक यू।